अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो कैसा लगा आदिपुरुष का फाइनल ट्रेलर? तो टीज़र लेवल पे जो था वही है। कोई बेटरमेंट, कोई इम्प्रूवमेंट नहीं किया गया, कुछ भी नहीं किया गया। जो लोगों को बताया गया वो सिर्फ और सिर्फ बेवकूफ़ बनाने के तरीके थे और कुछ भी नहीं। और फाइनल ट्रेलर देखने के बाद ये पूरी तरह से ये बात सिद्ध हो जाती है। सीता माता के पहनावे में वही पिंक लाइट साड़ी है, प्रभास के पैरों में लेदर शूज़ हैं, और रावण जो है, रावण वही यो यो रावण सिंह ही है और कुछ भी नहीं। कोई बेटरमेंट या कोई इम्प्रूवमेंट नहीं की गई। जो लोग पहला ट्रेलर देखने के बाद, ट्रेलर 1 देखने के बाद ये कह रहे थे कि आदिपुरुष के मेकर्स ने तो पूरा मौसम बदल के रख दिया, पूरा एनवायरनमेंट बदल के रख दिया, पूरी तरह से बदल के रख दिया, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये बात फाइनल ट्रेलर देखने के बाद पूरी तरह से सिद्ध हो चुकी है। ये सिर्फ लोगों को बेवकूफ़ बनाने के पैतरे हैं और कुछ भी नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इन लोगों को समझ में ही नहीं आ रहा है। ये जो ओम राउत है या भूषण कुमार है या जो भी है, मनोज मुंतशिर जो भी है, इन लोगों को समझ में ही नहीं आ रहा है कि आप एक सीट हनुमान के लिए खाली रखो या ना रखो, एक सीट खाली रखो या 10 सीट खाली रखो, लोग सिनेमा हॉल से निकलने के बाद गाली ही देंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि आप एक सीट खाली रख दोगे तो लोग बाहर निकल के गालियाँ नहीं देंगे। ऐसा हरगिज़ नहीं होगा। सिनेमा हॉल में जाने के बाद लोग रावण को ज़रूर देखेंगे कि रावण वही यो यो रावण सिंह ही है। तो तब जब लोग सिनेमा हॉल से निकलेंगे तब आप लोगों को गालियाँ ही देंगे। जब लोग सिनेमा हॉल में जाने के बाद वही भद्दा सा वीएफएक्स देखेंगे, वही सीता के पहनावे में लाइट पिंक साड़ी देखेंगे, जब प्रभास के पैरों में लेदर शूज़ देखेंगे, जब फूला हुआ हनुमान देखेंगे, तब लोग सिनेमा हॉल से निकलने के बाद आप लोगों को गालियाँ ही देंगे। तो आप किसी तरह से बच नहीं सकते हो, किसी भी तरह से आप बच नहीं सकते हो। ट्रेलर में अंधेरा दिखा के और वीएफएक्स की जो खामियां है वो छुपाने की कोशिश करके कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। तो जो लोग ये समझ रहे हैं कि इस फिल्म में हमें कुछ अलग देखने को मिलेगा, जो टीज़र में हमने देखा था उससे पोल्स अपार्ट देखने को मिलेगा, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। ये लिख के ले लो। ये रामायण के नाम पर एक भद्दा मजाक है और कुछ भी नहीं है, और कुछ भी नहीं है। मैं तो ये कहूँगा कि इस फिल्म को पूरी तरह से अवॉइड करो, क्योंकि ये लोग, ये मेकर्स लोग हर भारतीय के आदि पुरुष, ये टैगलाइन पहले से क्यों नहीं थी? ये टैगलाइन अभी क्यों ऐड की गई? क्योंकि ये लोग समझ रहे हैं कि इनकी फिल्म जो है बहुत ही भद्दी बनी है, बहुत ही घटिया और वाहियात बनी है। तो हमें क्या करना है? हमें इमोशनल गेम खेलना है, हमें लोगों के इमोशंस के साथ खेलना है। तो लोग देखने जाएंगे, बाहर निकल के हमें गाली दें या कुछ भी दें, लेकिन पहले दिन, दूसरे दिन और तीसरे दिन मतलब बिजनेस हमें करना है। तो ये सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाने का धंधा है। इनके दिल में कोई श्रद्धा, कोई सम्मान कुछ भी नहीं है। ये मतलब लोगों को हुतिया समझते हैं। हम जो ऑडियंस है, हम ऑडियंस को ये लोग बेवकूफ़ समझते हैं। और मैं ये मनोज मुंतशिर, इन लोगों को मैं देख रहा था जब टीज़र निकला था और भारी तरह से ट्रोल हो रहा था, तब मनोज मुंतशिर जाकर एक शो में, जहाँ पर उनको रामायण के बारे में पूछा जा रहा था, राम सीता के बारे में पूछा जा रहा था, रावण के बारे में पूछा जा रहा था, वहाँ पर ये मनोज मुंतशिर कह रहा था इस्लाम के बारे में। अरे यार, इस्लाम के बारे में कहाँ आया बात? कहाँ पर इस्लाम की बात आई? तो इस्लाम के बारे में बात कर रहा था कि इस्लाम के बारे में मैं बात नहीं करना चाहता हूँ, इस्लाम तो कोट है। यार, खुद के मज़हब के बारे में तुमको पता नहीं, लोग दूसरे मज़हब के बारे में बात कर रहे हो। तो इन लोगों के बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहता। आप जब फिल्म देखोगे तब आपको खुद पता चल जाएगा कि किस तरह से इन लोगों ने बेवकूफ़ बनाए हैं। आप लोगों को खुद आपको पता चल जाएगा जब आप वही चीज़ें देखोगे जो टीज़र में देखा था। और ये ट्रेलर में अंधेरा करके छुपाने की चीज़ें, ये लोग इतने बेवकूफ़ नहीं हैं। सिनेमा हॉल में जाएंगे ज़रूर, शायद राम के प्रति श्रद्धा है, सीता माँ के प्रति श्रद्धा है या कुछ भी है, लेकिन बाहर निकल के जब आपकी क्वालिटी अच्छी नहीं होगी, जब आपका काम अच्छा नहीं होगा, जब आपका बीएफएक्स अच्छा नहीं होगा, जब आपका रावण वही यो यो रावण सिंह ही होगा, तब बाहर निकल के जो भी आप कर लो,
अब जो भी आप कर लो, रिलीज से पहले आप जो भी कर लो, लेकिन बाहर निकलने के बाद आप लोगों को गालियाँ ही पड़ेंगी, ये लिख के ले लो। तो ये सब करके फ़ायदा नहीं है। और मंदिर में जाकर चुम्मा चाटी कर रहे हो, मतलब ये लोगों को समझ में आता है कि फिल्म के साथ जितनी ज़्यादा कंट्रोवर्सी जुड़ेगी उतने ही लोग हमारी फिल्म देखने जाएंगे। ये लोगों में अब इस मॉडर्न ज़माने में इतनी कॉमन सेंस तो लोगों में है, इतनी कॉमन सेंस तो लोगों में है कि लोग ये बातें समझते हैं। आपकी ये चालाकियाँ, ये पैतरेबाजी, ये समझते हैं कि आप लोग कंट्रोवर्सी करने की कोशिश कर रहे हो, कि जिस फिल्म के साथ आप लोगों का ये माइंडसेट है कि जिस फिल्म के साथ जितनी ज़्यादा कंट्रोवर्सी होगी वो फिल्म उतनी ही ज़्यादा लोग जाएंगे, उतने ही ज़्यादा लोग टिकट काटेंगे और जाएंगे सिनेमा हॉल में और आपकी फिल्म देखेंगे। ऐसा नहीं होता है। पहले जाएंगे ज़रूर, लेकिन बाहर निकल के जब रिव्यू देंगे तब गालियाँ ही पड़ेंगी। तो मैं तो ये कहूँगा कि इस फिल्म को अगर हो सके तो आप लोग अवॉइड ही कीजिए। और नितेश तिवारी जो फिल्म लेके आ रहे हैं, जिसमें आई एम सॉरी, जिसके बारे में सुना जा रहा है कि रणबीर कपूर राम की भूमिका निभाने वाले हैं और आलिया भट्ट जो है सीता का रोल निभाने वाले हैं, और जो रावण है वो यश होने वाले हैं। तो मुझे नहीं पता कि लोग क्यों रावण को, मतलब संजू बाबा को क्यों नहीं सोचते एज रावण। मुझे ये बात समझ में नहीं आती, क्योंकि मैं तो दिलो जान से चाहता हूँ कि संजू बाबा रावण का रोल करे। आप सोचे जब संजू बाबा रावण के वो लुक फुक में, मतलब ये यो रावण नहीं, जो असलियत में जो रावण है, जो रावण का एक्चुअल लुक जो हम हमेशा से देखते आ रहे हैं, उस लुक में जब संजू बाबा जाकर खड़े होंगे और वो डायलॉग्स कहेंगे एज रावण, वो चीज़ें दिखाई जाएंगी अच्छी तरह से। तो मुझे तो लगता है कि संजू बाबा एज रावण कमाल के होते और कमाल के होंगे। तो मुझे नहीं पता कि मेकर्स क्यों उनके बारे में नहीं सोचते, क्यों संजू बाबा एज रावण लोग नहीं सोचते, ये मुझे आज तक नहीं मुझे समझ में आया। तो ठीक है, वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। और आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आप लोग आदिपुरुष के बारे में क्या सोचते हैं, और नितेश तिवारी की जो रावण आ रही है उसके बारे में क्या सोचते हैं, और मेरी बातों से आप सहमत है कि नहीं है। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया है तो लाइक कीजिए ज़रूर, और सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।